दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। अंतरिक्ष मिशन के बजट में बहुत बड़ा हिस्सा रखने वाले ईंधन को लेकर एक ऐसी सफलता हासिल हुई है जिसके बाद इसका खर्चा ना के बराबर होने वाला है। जी हां दोस्तों, तकनीक की दुनिया में तहलका मचाने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने इस मामले में कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने ना तो सॉलिड ईंधन को काम में लिया और ना ही लिक्विड नेचुरल गैस को काम में लिया है, बल्कि मस्क ने पानी से ही सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन एलन मस्क ने इसे सच कर दिखाया। उन्होंने अपने सैटेलाइट को पानी से लॉन्च करके अंतरिक्ष में स्थापित भी कर दिया है, जिसका नाम है विगोराइट 5, जिसमें वाटर प्लाज्मा थ्रस्टर तकनीक लगाई गई है। किसी निजी कंपनी द्वारा पानी से उड़ने वाला ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पानी के जरिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और इस सैटेलाइट का क्या काम होगा। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत सैटेलाइट ईंधन को लेकर क्या कर रहा है और वो कौन सी तकनीक काम में ले रहा है। दोस्तों, मंगल ग्रह और चांद पर इंसानों की बस्ती बसने की तैयारी कर रहे एलन मस्क तकनीक में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उनका सपना है कि जल्द से जल्द यहाँ इंसानी बस्ती बस जाए, वो भी बहुत कम खर्च में। साथ ही मस्क का मिशन है कि इसमें ईंधन के ऑप्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि इसे लेकर जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके, क्योंकि इन मिशन में ईंधन का खर्चा सबसे ज्यादा होने वाला है। इसी कड़ी में उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने अपने ट्रांसपोर्टर 6 मिशन के जरिए अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी मोमेंटस इंक के पानी से उड़ने वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। इस सैटेलाइट का नाम है विगोराइट 5, जिसमें वाटर प्लाज्मा थ्रस्टर तकनीक लगाई गई है। ये किसी निजी कंपनी द्वारा पानी से उड़ने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है। इस मिशन के तहत विगोराइट को पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया गया है, जहां उसके सोलर पैनल्स खुल चुके हैं। सैटेलाइट उनसे ऊर्जा बना रहा है और अपनी बैटरियों को चार्ज कर रहा है। विगोराइट को असल में कंपनी विगोराइट ऑर्बिटल सर्विस व्हीकल बुलाती है। ये सैटेलाइट भविष्य में पुराने सैटेलाइट्स की मरम्मत का काम भी करेगी। विगोराइट में माइक्रोवेव इलेक्ट्रोथर्मल थ्रस्टर लगाया गया है। इसी थ्रस्टर में पानी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन थ्रस्टर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसके नोजल से इतनी तेज गति से गैसें निकलती हैं कि उसे गति मिलती है। एमईटी में पानी से प्लाज्मा तैयार होता है और फिर माइक्रोवेव एनर्जी का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल नासा ने ऐसा ही प्रयोग किया था। तब उसने स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से ही VR3X नाम का क्यूबसैट लॉन्च किया था। ये भी पानी से उड़ने वाली सैटेलाइट थी। क्यूबसैट ऑटोनॉमस रेडियो नेटवर्किंग और नेविगेशन में मदद के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, जब भी सैटेलाइट में ईंधन डालने की बात की जाती है तो पहले उसके खतरों की जांच की जाती है, जैसे उसकी विषाक्तता, ज्वलनशीलता आदि। लेकिन भविष्य में पानी की वजह से उड़ने वाले सैटेलाइट से ऐसे खतरे नहीं रहेंगे। वहीं सैटेलाइट्स के आपस में टकराने से विस्फोट तो नहीं होगा। वहीं क्यूबसैट के प्रोपल्शन सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इनका प्रोपल्शन सिस्टम नया और किफायती था, साथ ही इससे अंतरिक्ष में प्रदूषण नहीं होता है। वहीं क्यूबसैट के प्रोपल्शन सिस्टम में ऐसी तकनीक लगाई गई है कि जिससे उसके अंदर मौजूद पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण टूटकर उसे आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देंगे। क्यूबसैट के सोलर पैनल सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर प्रोपल्शन सिस्टम को ऊर्जा देंगे ताकि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण अलग हो सकें। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि पानी में कोई विषाक्तता नहीं होती है, साथ ही ये ज्वलनशील भी नहीं होता है और ये दूसरे ईंधन की तुलना में ज्यादा स्थिर होता है। इसलिए ऐसे ईंधन की मदद से सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग किफायती हो जाएगी। साथ ही पानी हमें मुफ्त में मिलता है, तो इसके उपयोग में किसी तरह के नुकसान की कोई आशंका नहीं है। इसके साथ ही इससे भविष्य में कई सैटेलाइट्स उड़ सकेंगे और इससे ईंधन में लगने वाला एक बड़ा खर्च भी बचेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ सालों के बाद जब डीप स्पेस मिशन यानी कि चांद या मंगल पर यान या इंसानों को भेजने की बात आएगी, तब इसी ईंधन का उपयोग किया जाएगा ताकि स्पेस एनर्जी किफायती हो सके। वहीं भारत के इसरो की बात करें तो अभी हाल ही में उसने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ PSLV C54 IOS-06 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें भूटान का एक सैटेलाइट भी शामिल है। इस दौरान इसरो ने रॉकेट को कम बजट में लॉन्च करने के लिए आम ईंधन की बजाय लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया था, जिसमें उसे सफलता हासिल हुई। इस तरह के ईंधन से लॉन्चिंग के बजट में काफी राहत मिली है। इसके अलावा इसरो द्वारा साल 2022 में लॉन्च किए गए सैटेलाइट SSLV को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जो रॉकेट की दुनिया में तहलका मचा देगा। ये रॉकेट 3 सॉलिड फ्यूल बेस्ड और एक लिक्विड बेस्ड ट्रिमिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है,
ताकि सैटेलाइट को टर्न अराउंड टाइम के साथ कक्षा में स्थापित किया जा सके। इस रॉकेट ने 8 अगस्त 2022 में सफलतापूर्वक स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। इसके साथ ही साल 2022 में चेन्नई में अग्निकुल ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से कंपनी के 3D प्रिंटेड सिंगल पीस रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस इंजन को लेकर कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एग्रीलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इस रॉकेट को अग्निबाण को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। कंपनी के मुताबिक एग्रीलेट अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जो कमरे के तापमान पर तरल मिट्टी के तेल और सुपर कोल्ड तरल ऑक्सीजन के मिश्रण से संचालित होता है। अपने पहले लॉन्च पर रॉकेट केवल अपने सिस्टम का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है जो पेलोड को स्पेस में ले जाएगा। दोस्तों, सैटेलाइट ईंधन को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कुछ समय पहले रूसी अंतरिक्ष प्रणाली यानी कि आरएसएस ने अंतरिक्ष में बढ़ रहे कबाड़ को रिसाइकिल करने की प्रणाली विकसित की है। आरएसएस के रिसर्चर्स के मुताबिक सैटेलाइट हंटर मिशन के जरिए 500 से 700 किलोमीटर के बीच कक्षा में घूम रहे मलबे को डिस्पोज किया जा रहा है। इसमें एक बड़ा जाल उपकरण के साथ लगाया गया है जो इन्हें पकड़कर विशेष चक्की के माध्यम से काटेगा। इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से ये ईंधन के रूप में तैयार हो जाएगा। इस ईंधन का प्रयोग युद्धाभ्यास के लिए इंजन और उपग्रह की अन्य उड़ानों में हो सकेगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई कंपनी न्यूमैन स्पेस ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे अंतरिक्ष से मलबे के ढेर को हटाया जा सकता है। कंपनी इस मलबे को इकट्ठा कर रॉकेट का ईंधन बनाएगी। इस काम में न्यूमैन स्पेस के साथ एस्ट्रोस्केल, नैनोरॉक्स और सिसलूनर कंपनियां भी हैं। जापानी कंपनी एस्ट्रोस्केल मलबा इकट्ठा करेगी, नैनोरॉक्स उसकी कटाई करेगी और सिसलूनर उन्हें पिघलाकर मेटल के रॉड बनाएगी। न्यूमैन उस रॉड को आयनाइज करेगी जो रॉकेट ईंधन का काम करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सारा काम अंतरिक्ष में ही होगा, धरती पर कुछ भी नहीं लाया जाएगा। वही इस प्रोजेक्ट से अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन ले जाने का खर्चा तो बचेगा ही, साथ ही ये तकनीक पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हो सकती है। ये इको फ्रेंडली होगा। दोस्तों, रॉकेट ईंधन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 4 यात्रियों को ले जाने वाला रॉकेट वातावरण में 200 से 300 टन कार्बन छोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तेजी से निजी कंपनियां स्पेस बिजनेस में आ रही हैं, उससे आने वाले दिनों में पर्यावरण को नुकसान बढ़ सकता है। ऐसे में रॉकेट से निकलने वाले कार्बन में हर साल करीब 6% वृद्धि हो रही है। इसलिए अंतरिक्ष से मलबा हटाने के काम में पहले से कई कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन वे मलबे को वायुमंडल में लेकर आती हैं जहां वे घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं। पहली बार उस मलबे की रिसाइकलिंग होगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इससे नए तरह का बिजनेस खड़ा होगा। दोस्तों, आने वाले वक्त में दुनिया में अंतरिक्ष मिशन हर देश के लिए सबसे बड़े और सबसे पहले प्रायोरिटी बनने वाला है। इसके साथ ही स्पेस टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सैटेलाइट में यूज होने वाले ईंधन के बारे में सोचा जाए ताकि इससे खर्च में कटौती हो और प्रदूषण में कमी आए। इसलिए पानी से चलने वाली सैटेलाइट और रिसाइकिल के जरिए बनाए जाने वाले ईंधन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आने वाले मिशन को बढ़ावा देंगे।